महाकुंभ की पावन धरा पर आपको हम हर तस्वीर दिखा रहे हैं। गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम में स्नान का क्रम चल रहा है। आज महाकुंभ का 38वां दिन है और लगातार श्रद्धालुओं के आने का क्रम जारी है। 55 करोड़ से ज़्यादा लोग महाकुंभ का स्नान कर चुके हैं और माना जा रहा है कि जब 8 दिन बचे हैं तो ये सिलसिला लगातार बढ़ता चला जाएगा। आध्यात्मिक रूप से महाकुंभ की मान्यता ऐसी है कि व्यक्ति तन के साथ साथ आत्मिक रूप से भी शुद्ध हो जाता है और यही वजह है कि जिसको जो साधन मिल रहा है या फिर साधन का अभाव भी है तो वो महाकुंभ में पहुंच रहा है और आस्था की डुबकी लगा रहा है। और माना जा रहा है कि महाकुंभ समापन तक लोग 60 करोड़ से ज़्यादा के आंकड़े को पार करके स्नान का एक नया रिकॉर्ड बना देंगे। इन सब के बीच आज की हम तस्वीर आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से बड़ी संख्या में श्रद्धालु प्रयागराज पहुंच रहे हैं, यहाँ पर दान कर रहे हैं, तप कर रहे हैं, स्नान कर रहे हैं और यहाँ के जो आध्यात्मिक महत्व के स्थल हैं वहाँ पर दर्शन कर रहे हैं। कल्पवासी जा चुके हैं, संत महंत जा चुके हैं, लेकिन आस्था की जो धारा है वो लगातार समानांतर रूप से प्रयागराज में बह रही है। और ये जो विहंगम तस्वीरें हैं ये बताती हैं कि महाकुंभ समापन के साथ कितना विहंगम और भव्य होता चला जा रहा है। जो माघ है वो समाप्त हुआ, फाल्गुन का स्नान चल रहा है, लेकिन जो लोगों की संख्या है वो लगातार बढ़ रही है। दिव्य, भव्य, अद्भुत, अविस्मरणीय, ये वो उपमा अलंकार है जो महाकुंभ की अपरंपार महिमा को बयां करती इन तस्वीरों के सामने कुछ नहीं है। महाकुंभ जैसा धार्मिक आयोजन और सनातन का जय घोष पूरी सृष्टि में न दिखाई देता है और न ही सुनाई। महाकुंभ दुनिया भर के सनातनियों की आस्था का सबसे अनूठा संगम है। महाकुंभ भावनाओं का एक ऐसा समंदर है, एक ऐसा संसार है जहां सनातन के प्रति श्रद्धालुओं की आस्था और समर्पण ही एकमात्र सच है। और सनातन के प्रति वही अटूट आस्था और समर्पण भाव लेकर प्रयागराज पहुंच रहे श्रद्धालुओं का सैलाब हर दिन नया कीर्तिमान गढ़ रहा है। एक बार फिर एक दिन में 1.25 करोड़ से ज्यादा लोगों ने संगम में आस्था की डुबकी लगाई। मंगलवार तक सनातन के सबसे बड़े समागम में संगम स्नान करने वालों का आंकड़ा 55.5 करोड़ के पार पहुंच चुका है। ये प्रयागराज में आस्था के ज्वार का जीवंत प्रमाण है, जहां 13 जनवरी को पौष पूर्णिमा से शुरू हुए महाकुंभ में हर दिन श्रद्धालुओं का ऐसा ही समंदर नजर आ रहा है। आज 38 दिन होने को आए हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि मानो महाकुंभ की शुरुआत आज ही हुई हो। प्रयागराज महाकुंभ में श्रद्धालुओं के सैलाब उमड़ने का सिलसिला कम होने का नाम नहीं ले रहा है। संगम जाने वाले सारे रास्ते श्रद्धालुओं की भीड़ से भरे पड़े हुए हैं। हालांकि भारी भीड़ की वजह से तमाम श्रद्धालुओं को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उन्हें कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ रहा है, लेकिन इसके बावजूद श्रद्धालुओं के उत्साह में कहीं कोई कमी नहीं है। वो लगातार हाथ उठाकर गंगा मैया के जयकारे लगाते हुए संगम की तरफ बढ़ते चले जाते हैं। स्नान करके अलौकिक आनंद की प्राप्ति करते हैं। क्या कहेंगी यहाँ की व्यवस्थाओं? यहाँ की व्यवस्था बहुत ही अच्छी है। काफी पैदल चलना पड़ रहा है। हाँ, पैदल बहुत चलना पड़ रहा है, बहुत ही पैदल चलना पड़ रहा है। बाकी सुविधाएं सब अच्छी है। व्यवस्था तो बहुत बढ़िया है। इतना जन समूह है फिर भी बहुत बढ़िया व्यवस्था है। सब चीजें आराम से मिल जाती है और लोग एक दूसरे से सहयोग भी करते हैं। लेकिन पैदल चलना पड़ता है। पैदल चलना पड़ता है। पैदल के बिना तो यात्रा होती नहीं। देश के हर राज्य से, हर शहर से, हर कस्बे से, हर गांव से दिन हो या रात श्रद्धालुओं का रेला प्रयागराज पहुंच रहा है। 55.5 करोड़ से ज्यादा सनातनियों के जुटने के विहंगम दृश्य का साक्षी बन चुके महाकुंभ में अभी 8 दिन और बचे हैं और इस दौरान भी भारी भीड़ उमड़ने का योग है, क्योंकि 22 फरवरी को शनिवार यानी वीकेंड, 23 फरवरी को रविवार की छुट्टी है, 24 फरवरी को एकादशी है। इस दिन भी स्नान पूजा के लिए भीड़ उमड़ती है और 26 फरवरी को महाशिवरात्रि का महास्नान होना है। महाशिवरात्रि के महास्नान के साथ ही महाकुंभ का समापन हो जाएगा।
इसीलिए देश के कोने कोने से भारी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। प्रयागराज महाकुंभ में श्रद्धालुओं का और आस्था का सैलाब चल रहा है और जिस तरीके से बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं, आप देखिए तस्वीर, पैर रखने की जगह नहीं है, तिल भर जगह आपको दिखेगी नहीं और उत्साह लोगों का चरम पर है। बात करते हैं, कहाँ से आए आप लोग? दिल्ली से। महाकुंभ की तैयारियां कैसे लग रही हैं? बढ़िया, बहुत अच्छी तैयारी है, बहुत अच्छी। योगी आदित्यनाथ जी की बहुत बहुत तारीफ की जाएगी। यहाँ पर बहुत ही अच्छा प्रबंध है। सूरत से बहुत बढ़िया, मजा आ गया साहब। देखिए ये खुशी है महाकुंभ में शामिल होने की। कहाँ से आए? गाजियाबाद। कैसा है महाकुंभ? आनंद, अति आनंद। ये तमाम लोग जो हैं वो स्नान के लिए जा रहे हैं और भारी भीड़ इस वक्त संगम क्षेत्र में है। ऐसी भीड़ है जो पर्वों पर नजर आती थी, लेकिन अब हर दिन पर्वमय है। कहाँ से आए दादा? हाँ जी, हम हरियाणा रेवाड़ी। कैसा है महाकुंभ? बढ़िया, एकदम आनंद आ गया, एकदम आनंद आ गया। भीड़ खूब है जी। कहाँ से आए? वाराणसी से, काशी से। बहुत भीड़ है। बहुत अच्छा लगा, बहुत आनंद आ रहा है। हर महादेव। बहुत दिल्ली से आए, बहुत दूर से। इतनी भीड़ है, क्या ही बताया जाए। देखिए ये पूरा जो सैलाब है, जो क्रम है लोगों का, वो चला रहा है और ये जो तस्वीरें हैं ये अनवरत ऐसे ही 24 घंटे चलती रहती हैं। लगातार लोग आते रहते हैं, स्नान करते रहते हैं। कहाँ से आए? हम हरियाणा सोनीपत से आए हैं जी। मजा आ गया साहब, मजा। पंजाब से आए हैं, चंडीगढ़ से। बहुत अच्छी व्यवस्था है, बहुत ज्यादा। सिर्फ आम ही नहीं, खास भी सनातन के सबसे बड़े समागम में शामिल होने के लिए पवित्र संगम में एक डुबकी लगाने के लिए प्रयागराज पहुंच रहे हैं। संगम में पवित्र स्नान करने वाले खास लोगों की फेहरिस्त में पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी, साउथ के पावर स्टार और आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम पवन कल्याण भी महाकुंभ में पहुंचे और परिवार के साथ संगम की अविरल धारा में डुबकी लगाकर पूजा अर्चना करके महाकुंभ का दिव्य भव्य अलौकिक अनुभूति की और वहां किए गए इंतजामों की जमकर तारीफ की। ये सनातन संस्कृति का, सनातन धर्म का ताकत है और मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। और इतने लोग हैं, आराम से अपने आप एकदम अनुशासन तरीके से अपने आप अपने डुबकी लगा रहे, भगवान को प्रार्थना कर रहे, जा रहे। बहुत ही अच्छा लगा। व्यवस्था भी माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में योगी जी का जो व्यवस्था किया है, ये भी इमेमोरेबल है। संगम नगरी में फिल्मी सितारों के पहुंचने का सिलसिला भी जारी है। मशहूर गायक नितिन मुकेश और शान ने भी त्रिवेणी संगम की पावन धारा में स्नान किया। जानी मानी एक्ट्रेस जूही चावला ने भी सनातन के समागम में अपनी हाजिरी लगाई और आस्था की डुबकी लगाई। सूरज उग रहा था, ठंडी ठंडी धूप थी, सुंदर पानी और इतने लोग और इतनी श्रद्धा के साथ ना मजा आया। वहाँ से हटने का मन नहीं हो रहा था। मैं चाह रही थी वहीं रह जाऊं। यहाँ पर पुलिस, आप सबका, जिन्होंने इतनी अच्छी व्यवस्था करके रखी है, बहुत बहुत धन्यवाद। महाकुंभ जब शुरू हुआ था तो अनुमान लगाया गया था कि पूरे महाकुंभ में 40 से 45 करोड़ श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ेगा, लेकिन वो अनुमान तो बहुत पहले ही छूट गया है। श्रद्धालुओं का ये सैलाब सारे रिकॉर्ड तोड़ रहा है, सारे अनुमानों को धराशायी करता जा रहा है। और नया अनुमान ये है कि महाशिवरात्रि पर आखिरी स्नान के साथ महाकुंभ में डुबकी लगाने वालों का आंकड़ा 60 करोड़ के पार पहुंच सकता है। यानी एक ऐसा कीर्तिमान जो दुनिया के किसी भी आयोजन में होना तो छोड़िए, सोचना भी दुर्लभ होगा। प्रयागराज से अवधेश मिश्र और मोहम्मद मोइन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी न्यूज। प्रयागराज महाकुंभ में अब तक 55 करोड़ से ज्यादा लोग स्नान कर चुके हैं। धर्म की धारा बह रही है, लेकिन यहाँ पर अधर्म का धंधा करने वाले भी पूरी तरीके से सक्रिय हैं। रिपोर्टिंग के दौरान मैंने ये तस्वीर देखी कि किस तरीके से श्रद्धालुओं को लूटने का खेल चल रहा है। बोट क्लब पर जिस तरीके से शासन की तरफ से निर्धारित मूल्य है, उसको न मानकर नाविक उनसे 10-10 गुना ज्यादा पैसा ले रहे हैं ताकि उनको संगम स्नान कराया जाए। जिनको स्नान करना है वो स्नान के लिए पैसे दे भी रहे हैं, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि श्रद्धालुओं से हो रही ये लूट कैसे रुकेगी। क्या कितना रेट यहाँ पे मांगा जा रहा है?
2-2 हजार 2,500 हजार रुपए मांग रहे हैं। 2,000 रुपए मांग रहे पर हेड। कुछ लोग 20,000 रुपए मांग रहे वोट का, 5 लोगों का। ये मिली भगत से चल रही हैं, जितनी किस्तियाँ चल रही हैं बहुत ज़्यादा जी। अभी हम 15 बड़ी बार्गेन करने के बाद 1500 एक पर्सन का बहुत ज़्यादा है, हद से ज़्यादा रेट है। मैं और मेरे फादर साहब तो 3,000 दिए उसको। प्रयागराज महाकुंभ में श्रद्धालुओं का सिलसिला लगातार आने का क्रम जारी है और आप देखिए हम बोट क्लब पर हैं। ये बड़ी संख्या में जो नाव हैं ये श्रद्धालुओं के आकर्षण का भी केंद्र हैं और सहूलियत भी देती हैं, क्योंकि इन नावों के जरिए आसानी से लोग बिना चले संगम पहुंच जाते हैं। लेकिन सवाल किराए का है, वो हम बात करेंगे लोगों से कि किस तरीके से उनके अनुभव हैं। ये देखिए ये पूरा जो परिवार है पश्चिम बंगाल से आया हुआ है। कहाँ से आए हैं आप लोग? बंगाल से। संगम स्नान हो गया? हाँ, संगम में स्नान हुआ आज ही, अभी किया। कैसा अनुभव रहा? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा अरेंजमेंट भी ठीक ठाक ही है। बहुत अच्छा नहाया हम लोग उधर जाके। और पूरा प्रयागराज कुंभ कैसा लगा आप लोग? ओके फाइन, बट थोड़ा सा ट्रैफिक तो है, हम लोग कार से आए तो ट्रैफिक में बहुत फंसा हुआ थे। और यहाँ पे चार्जेस कैसे हैं जो बोट क्लब से आप गए? किस नाव से गए आप लोग? प्राइवेट नाव से गए, वो लोग मोटर बोट थी या सामान्य वाली? सामान्य वाली मैनुअल राइडर। वो 1500 पर हेड ले रहा है, एक व्यक्ति का 1,500 रुपये। हाँ, हम लोग 2,000 मांग रहा है, 1,500 में वो बातचीत हुआ। हम 6 जन का 9,000 रुपया चार्ज है, वो थोड़ा ज़्यादा है। वो यूजुअली ऑफिशियल जो नॉर्मल टाइम में रहता है 400 रुपीज़। आपने उनसे बोला नहीं कि ये नॉर्मल से 400 है? रेट चल रहा है अभी, जो जिसको चांस मिल रहा है पैसा ले रहा है, बस वही है। आप मानते हैं कि इसमें बदलाव होना चाहिए? हाँ ना बदलन तो ना थोड़ा बहुत ठीक है। अगर उसका बोल रहा है हर दिन ऐसा चलता है, नॉर्मली 250 रुपया करके वो लेता है, ठीक है। वो अगर 500 होगा ठीक है। हाँ, 1500 बहुत ज़्यादा है। हम लोग 5 लोग ड्राइव करके आए बड़ौदा से और अभी यहाँ पहुँचे तो बोट क्लब में बोला जाएंगे और हमने काफ़ी डील देखी कि 500 रुपये में ले जा रहे हैं, 1,000 रुपये में ले जा रहे हैं। लेकिन यहाँ आए तो बोलता टाइम उसका समाप्त हो गया है, प्राइवेट गाड़ी कर लो। और वो 2,000 रुपये मांग रहे पर हेड। कुछ लोग 20,000 रुपये मांग रहे वोट का, 5 लोगों का। तो बिल्कुल सरकारी रेट तो इतना नहीं है? नहीं है, बिल्कुल नहीं। रेट है प्रशासन? हाँ, वो तो नहीं है। वो दे ही नहीं रहे, वो तो VIP लोगों को ही दे रहे होंगे सिर्फ। हमको बोला बंद है साहब। हाँ, यहाँ तो बंद है। ठीक है, यही चल रहा है, देखिए। बहुत बड़ी शिकायत है जी। पहली बात तो यहाँ पुलिस वाला एक भी नहीं है कि किसी को कोई शिकायत कर सके। एक आध तो होना चाहिए ना। ये मिली भगत से चल रही हैं, जितनी किस्तियाँ चल रही हैं बहुत ज़्यादा जी। अभी हम 15 बड़ी बार्गेन करने के बाद 1500 एक पर्सन का। हाँ, वैसे 2-2, बाकी सब 2-2 हज़ार मांग रहे थे। ये बंदा अच्छा था तो इसने 1500 रुपया लिया, ठीक है जी। तो जबकि सरकारी फीस कितनी है? मेरे ख्याल 500 रुपये से ज़्यादा नहीं होगी। 500 भी नहीं है। कोई तो कह रहा है 90 रुपये है, लेकिन एक भी बंदे को 90 रुपये। कितने लोग थे आप? हम 7 लोग थे। कितना दिया? 10,500। क्या कितना रेट यहाँ पे मांगा जा रहा है बोट का? 2-2 हजार 2,500 हजार रुपए मांग रहे हैं। हाँ, हमने 9 आदमियों को 14,000 रुपए दिए। बाकी अब ठीक है, कितनी दूर से आए क्या करें। बाकी व्यवस्था, हाँ मजबूरी, बाकी व्यवस्था बढ़िया ही है कुल मिला के। प्रशासन को ध्यान देने की जरूरत है, थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है प्रशासन को, जो इनको कुछ वाजिब करे तो लोगों को सुविधा हो जाए। हर आदमी पे नहीं कर सकता नहीं इतना अमाउंट, तो ये दिक्कत है। बाकी सब बढ़िया है। तो सुना आपने किस तरीके से श्रद्धालु मजबूर हैं, क्योंकि वो देश के अलग अलग कोनों से आए हैं तो उनको किसी भी कीमत पर स्नान करना है तो वो 10 गुने पैसे ज़्यादा देने को मजबूर है। लेकिन ये जो पूरी तस्वीर थी हमें हैरान कर रही थी। कुछ नाविकों से जब मैंने बात की तब तस्वीर साफ हो गई कि वाकई यहाँ पर श्रद्धालुओं को संगम स्नान करवाने के लिए लूट का खुला खेल चल रहा है। भैया क्या नाव का क्या चार्ज है? क्या चार्ज है नाव का? भैया 200 रुपये, 500 रुपये, जो जितना दे दिया। कितना लिया आपसे? 8,000। कितने लोगों का? 8 लोगों का। भैया 1,000 रुपये ले रहे हो, हमसे 200 बता रहे हो।
भैया नाव वाले तो जो भी मतलब दे दे जो ले लेते हैं, नहीं यहाँ का तो हमको 200 बता रहे हैं, उनसे 1000 ले रहे हो। नहीं नहीं, नाव में पता करिए। क्या नाव का चार्ज चल रहा है? यहाँ का नाव 3000 भी है, 4000 भी है, 2000 भी, जैसे पर पर्सन पर पर्सन 2000 3000 4000 जैसे हो जाए। ये सरकारी रेट से बहुत ज्यादा नहीं है? सरकारी रेट तो 120 रुपये है, सरकारी रेट 120 रुपये है। अच्छा, तो फिर ये आपके जो मालिक हैं वो बोलते हैं इतना लेने को? मालिक है ही नहीं, मेरी खुद। तो देखिए, ये पूरी तस्वीर है और तस्वीर बताती है कि गड़बड़ तो है, इस पर प्रशासन को ध्यान देने की जरूरत है।